अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा वस्समाअ बिनाअन वअन्ज़ला मिनस्समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन वअन्तुम तअलमून। ए इंसानों, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया है और उन लोगों को भी पैदा किया है जो तुमसे पहले गुजरे हैं, ताकि तुम लोग परहेज़गार बन जाओ। वही वो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना बनाया और आसमान को इमारत बनाया और बादल से पानी बरसाया और उसके ज़रिया तरह तरह के फल और अनाज और गल्ले पैदा किए जो तुम्हारे लिए रिज़्क़ हैं। तो अल्लाह के लिए शरीक मत बनाओ जबकि तुम इन हक़ाइक़ को जानते हो। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में जो अंतुम तअलमून का लफ्ज़ फरमाया है, ये गहरी हकीकत का हामिल है। कायनात के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात हैं। एक नज़रिया तो ये है कि कायनात खुद ब खुद वजूद में आ गई, उसका कोई खालिक नहीं है, उसका कोई बनाने वाला नहीं है। ये मुल्हिदाना नज़रिया है जो अल्लाह के वजूद के मुनकिर हैं। बज़ाहिर ये लोग अपने को अक़लियत पसंद कहते हैं कि हम लोग अक़ल से काम लेने वाले हैं, फ़हम व तदब्बुर से काम लेते हैं। जो चीज़ अक़ल में आती है उसे मानते हैं, जिन चीज़ों को अक़ल तस्लीम नहीं करती उन्हें नहीं मानते। हालांकि हकीकत यह है कि अगर अक़ल सलीम से ये काम लें, गौर व फिक्र से काम लें, गहराई से किसी मामले में सोचें, को उनकी अक़ल तदब्बुर खुद ये कहेगी कि यह सारी कायनात खुद वजूद में नहीं आई है। देखिए, जो चीज़ खुद से वजूद में आती है उसके अंदर कोई सिस्टम नहीं होता, कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई मनसूबाबंदी नहीं होती, उसके अंदर कोई इत्तेदाल और तनासुब नहीं होता। खेत में एक किसान इस तरह बीज छींट दे तो उसका जो पौधा उगेगा उसके अंदर कोई तनासुब और इत्तेदाल नहीं रहेगा। लेकिन आप देखते हैं कि जो किसान होता है वो खेत में बीज भी डालता है तो एक पैमाना होता है, एक मिक़दार होती है, एक अंदाज़ा होता है, इतने दूर पर हमें रोपाई करना है, तब सही फसल लहलहाती है। और यूँ ही फेंक दिया जाए तो कोई इत्तेदाल और तनासुब नहीं रहेगा। दुनिया की हर चीज़ में एक इत्तेदाल है, कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसमें इत्तेदाल आपको ना मिले, एक तनासुब है। गैस है तो गैसों का एक तनासुब है, पूरी फिजाओं में गैस फैली हुई है, उसका एक तनासुब है। पानी भी तैयार होता है तो गैस के एक मुअय्यना तनासुब से पैदा होता है, कमी या बेशी होगी तो पानी भी तैयार नहीं होगा। जितने सितारे हैं उनमें जिन गैसों का जितना तनासुब होना चाहिए उतने तनासुब को अल्लाह ताला ने रखा है, और जितना फासला होना चाहिए उतने फासले को रखा है। उनकी गर्दिश का भी एक फासला है, सूरज गर्दिश कर रहा है, चाँद गर्दिश कर रहा है, सूरज की दोहरी गर्दिश है, उसका भी एक तनासुब है। ये सारे तनासुबात बतला रहे हैं कि यकीनन एक प्लान के तहत ये काम हुआ है, यूं ही आनन फानन एक्सीडेंटली तौर पर नहीं हुआ, इत्तेफाकी हादसा नहीं है। मैंने गालिबन किसी दर्स के दरमियान बतलाया था एक मिसाल के ज़रिया कि अगर पहाड़ की चट्टान तोड़ना हो और उसको ऊपर बम गिरा दिया जाए
तो तनासुब के साथ चट्टान के टुकड़े नहीं होंगे, कुछ रेजे रेजे हो जाएंगे, कुछ छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ गोल होंगे, कुछ मुस्ततील होंगे, कुछ चौकोर होंगे, कुछ नोकीले होंगे। लेकिन जब एक प्लानिंग के साथ चट्टानें काटी जाती हैं तो एक बराबर की होती हैं, जैसे पत्थर बेचने वाले करते हैं। तो जब आदमी इरादे के साथ कोई काम करता है, मनसूबाबंदी के साथ करता है, सिस्टम के साथ करता है, तो तनासुब के साथ चीज़ें वजूद में आती हैं। और वही हादसाती तौर पर कोई काम हो जाए तो उसके अंदर तनासुब नहीं पाया जाता। साइंस भी इस बात को मानती है कि कायनात की एक एक चीज में तनासुब है। जितने अजराम फलकी हैं, आसमान के रोशन सितारे हैं, चांद है, सूरज है, उसमें गैसों का भी तनासुब है। कमी बेशी हो जाएगी तो सारा निज़ाम शमसी दरहम बरहम हो जाएगा। उनकी गर्दिश में भी तनासुब है। चांद जो गर्दिश कर रहा है तो एक दिन में इतना आएगा, 2 दिन में इतना आएगा, 3 दिन में इतना आएगा, महीने भर में यहाँ आएगा। उसका एक तनासुब है। और उस तनासुब की बुनियाद पर, सूरज की गर्दिश के तनासुब की बुनियाद पर साइंसदान अंदाज़ा लगाते हैं कि ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है। ये तनासुब बतलाता है कोई ना कोई खालिक है, इसको तनासुब के साथ रखने वाली कोई ज़ात पाक है, उसी को इस्लाम अल्लाह कहता है। ये लफ्ज़ अल्लाह ऐसा नहीं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं तब दुनिया उससे रूशनास हुई है। अहद जाहिलियत में भी कुफ़ार भी ये जानते थे कि अल्लाह ने तमाम कायनात को पैदा किया है। यानी बहालत कुफ्र भी वो ये जानते थे कि अल्लाह तमाम कायनात का खालिक है। उनके अंदर शिर्क था कि अल्लाह के साथ साथ दूसरों को भी शरीक ठहराते थे। मुल्हिदों का कुफ्र ये है कि वो अल्लाह को नहीं मानते, और मुश्रिकों का शिर्क ये है कि वो अल्लाह के अलावा दूसरों को भी अल्लाह की वहदानियत में शरीक करते हैं, उसकी उलूहियत में शरीक करते हैं। कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयतें हैं जिसमें कहा गया है कि ऐ नबी आप इन काफिरों से पूछेंगे कि इस कायनात को किसने पैदा किया है, तो ये कहेंगे अल्लाह। जो सूरह अनकबूत में है, वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द व सख़्खर अश-शम्स वल क़मर लयक़ूलुन अल्लाह फ़अन्ना युफ़कून। अल्लाहु यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअु मिन इबादिही व यक़दिरु लहू इन्नल्लाहा बिकुल्लि शैइन अलीम। वला इन सअल्तहुम मन नज़ला मिनस समाइ माअन फ़अहया बिहिल अर्द मिन बअदि मौतिहा लयक़ूलुन अल्लाह क़ुलिल हम्दुलिल्लाहि बल अक्सरुहुम ला यअक़िलून। ऐ नबी, अगर आप इन काफिरों से पूछें कि किसने तमाम आसमानों को और ज़मीन को पैदा किया, और सूरज को और चांद को किसने मुसख्खर किया है, लयक़ूलुन अल्लाह, वो ज़रूर यही जवाब देंगे कि अल्लाह ने ये किया है। ये काफिर है मगर यही कहेंगे कि अल्लाह ने आसमान ज़मीन को अल्लाह ने पैदा किया है, चांद सूरज को अल्लाह ने मुसख्खर किया है। फ़अन्ना युफ़कून, कहाँ ये भटके जा रहे हैं। जब उनका एतक़ाद है कि अल्लाह ही ने यह किया है तो फिर अल्लाह ही तक ये बात महदूद रखें, अल्लाह का कोई शरीक न ठहराए। अल्लाहु यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ, अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है रोज़ी कुशादा कर देता है, और अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। अल्लाह हर चीज़ का बहुत जानने वाला है। किसकी कुशादगी रिज़्क़ में मसलहत है, किसकी तंगी रिज़्क़ में हिकमत है, वो अल्लाह जानता है। किसको ज़्यादा देना है, किसको कम देना है, वो अल्लाह जानता है। वल्लाहु इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह ताला हर चीज़ को सबसे ज़्यादा जानता है। वला इन सअल्तहुम मन नज़ला मिनस समाइ माअन, और ऐ नबी अगर आप इन काफिरों से पूछें कि किसने बादल से बारिश बरसाई है और इस बारिश के ज़रिया मुर्दा ज़मीन को फिर से नई ज़िंदगी दी है, लयक़ूलुन अल्लाह, यकीनन वो यही कहेंगे कि अल्लाह ने ये बारिश बरसाई है। क़ुलिल हम्दुलिल्लाह, आप कह दीजिए कि तमाम तारीफ़ और शुक्र अल्लाह का। बल अक्सरुहुम ला यअक़िलून, बल्कि अक्सर लोग अक्ल नहीं रखते। ये कितनी नाअक़ली की बात है कि कहते तो हैं कि अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया, अल्लाह ने आसमान को पैदा किया, अल्लाह ने चाँद को मुसख्खर किया, अल्लाह ने
सूरज को ताबे बनाया, अल्लाह ने बादल से बारिश बरसाई, अल्लाह ने मुर्दा ज़मीन को ज़िंदगी अता फरमाई, लेकिन अक्ल से काम नहीं लेते। इसी हकीकत को सूरह लुक़मान आयत नंबर 25 में बयान किया गया है। वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन अल्लाह कुल अल्हम्दुलिल्लाह बल अक्सरुहुम ला यअलमून। अगर आप उनसे ये सवाल करें कि आसमानों ज़मीन को किसने पैदा किया, तो यही कहेंगे यकीनन अल्लाह ने पैदा किया है। लेकिन कुल ए नबी आप कह दीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ अल्लाह की, बल अक्सरुहुम ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग इसका इदराक नहीं रखते, जानते नहीं इस हकीकत को। फिर सूरह ज़ुमर में कहा गया वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन अल्लाह कुल अफ़रअय्तुम मा तदऊन मिन दुनिल्लाह इन अरादनी अल्लाहु बिज़ुर्रिन हल हुन्ना काशिफ़ातु ज़ुर्रिही औ अरादनी बिरहमतिन हल हुन्ना मुमसिकातु रहमतिही कुल हस्बियल्लाहु अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून। फरमाया गया, ऐ नबी, अगर आप इन काफिरों से पूछें कि आसमानों और ज़मीन को किसने पैदा किया, यकीनन वो यही कहेंगे कि अल्लाह ने पैदा किया। फरमा दीजिए अफ़रअय्तुम मा तदऊन मिन दुनिल्लाह, बताओ तो कि जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो, जिन्हें खुदा समझते हो, जिन्हें देवी और देवता समझते हो, जिन्हें भगवान समझते हो, जिन्हें माबूद समझते हो, उनको पुकारते हो, उनकी इबादत करते हो, अगर अल्लाह ताला मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो क्या उस नुकसान को ये रोक सकते हैं? या अल्लाह ताला अपनी रहमतें देना चाहे तो क्या अल्लाह की रहमत को ये रोक सकते हैं? कह दीजिए हस्बी अल्लाह, हमें अल्लाह काफी है, अल्लाह काफी, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई खुदा नहीं, कोई इलाह नहीं, बस अल्लाह काफी है। अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून, भरोसा करने वालों को अल्लाह ही पे भरोसा करना चाहिए। वही है ज़ाते पाक है जिस पर इंसान को, अहले ईमान को भरोसा करना चाहिए। सूरह ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 9 में भी इस हकीकत को बयान किया गया, वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन अल्लाह कुल लयक़ूलुन खलक़हुन्नल अज़ीज़ुल अलीम। ऐ नबी आप कह दीजिए कि आसमान और ज़मीन को किसने पैदा किया, वो यकीनन यही कहेंगे कि इन्हें उस अल्लाह ने पैदा किया है जो अजीज़ है और अलीम है। यह कुरान मजीद में बार बार जो तस्करा आया है कि ऐ नबी इनसे पूछिए किसने पैदा किया, वो यही कहेंगे, यही कहेंगे, यही कहेंगे। यह कुरान में चैलेंज कब किया गया? उन काफिरों के ज़माने में, उन मुश्रिकीन के सामने चैलेंज किया गया। किसी ने यह नहीं कहा कि नहीं हमारा यह नजरिया नहीं है। अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, किसी ने यह नहीं कहा कि हमारा नजरिया नहीं। कुरान कह रहा है कि नबी आप पूछिए तो यही कहेंगे। किसी ने इस बात को रद्द नहीं किया, यानी यकीनन उनका अकीदा था। उनके अंदर गलती ये थी कि अल्लाह के साथ शरीक ठहरा लिया कि अल्लाह तो बारिश बरसाता है, ये जो हमारे देवी देवता हैं ये भी बारिश बरसाते हैं, शरीक ठहरा लिया अल्लाह के लिए। और ईमान ये है कि अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं है, ना उसकी ज़ात में शरीक है, ना उसके सिफात में शरीक है। अगर किसी किस्म का भी कोई शरीक ठहरा लिया तो आदमी मोमिन नहीं रहता है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस सूरे को सूरे तौहीद भी कहा जाता है। ये बहुत बुनियादी सूरे है। कह दीजिए वो अल्लाह एक तन्हा है, वो फर्द है, वो यगाना है, वो यकता है, उसका कोई साजी नहीं, उसकी कोई औलाद नहीं, उसका कोई बाप नहीं, वो बेनियाज है, न्याजमंद नहीं, सारी कायनात उसकी मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं। ये बुनियादी अकीदा ईमान का है, यही तौहीद है। इसके अलावा जरा सा भी इस रविश से हट जाएगा तो आदमी फिर मोमिन में ही बाकी रहता, वो शिर्क के हिसार में चला जाता है। तो अल्लाह ने फरमाया ऐ लोगों अपने रब की इबादत करो, इबादत सिर्फ और सिर्फ रब की जाएगी। कोई आदमी कितना बड़ा हो जाए, कोई मखलूक कितनी अजीम हो जाए, किसी की इबादत नहीं की जाएगी। उन मुशरिकीन का सबसे बड़ा जुर्म यह था कि कुछ फरिश्तों की इबादत करने लगे थे, कुछ उन जातों की बात करने लगे थे जिनको अल्लाह की बारगाह में बड़ा मुकर्रब समझते थे।
ये बड़े नेक लोग थे, बड़े मुत्तकी परहेजगार थे, ये औलियाए किराम थे। उनका स्टेचू और मूरत बना के रखा, फिर इबादत करना शुरू कर दी। तो फरमाया कि सिर्फ और सिर्फ अपने रब की इबादत करो, इसके अलावा किसी की भी इबादत नहीं की जाएगी, ना किसी वली की, ना किसी नबी की, ना किसी फरिश्ते की, न अल्लाह के मुकर्रब बंदे की। एहतराम किया जाएगा, ताज़ीम की जाएगी, अदब किया जाएगा, उनकी पैरवी की जाएगी, उनकी इताअत की जाएगी, उनका कहा माना जाएगा। अल्लाह के नेक बंदे हैं, लेकिन इबादत सिर्फ अल्लाह की। यही खालिस तौहीद है, इससे ज़रा सा भी भटकना नहीं चाहिए। अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले के लोगों को पैदा किया है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए। जब तक इबादत अल्लाह की नहीं की जाएगी और सही इबादत के सिर्फ खालिस इबादत अल्लाह के लिए हो, दिल में तकवा नहीं पैदा हो सकता। अल्लज़ी जअल लकुम अर्ज़ फ़िराशा, वही है जिसने ज़मीन को फर्श बना दिया, बिस्तर जैसा बना दिया है। अल्लाह बनाने वाला है, खुद व खुद ये चीज़ वजूद में नहीं आई है, अल्लाह ने इसे वजूद बख्शा है। आसमान एक इमारत जैसा है, जिसकी छत है इमारत जैसा है। तो आसमान खुद ब खुद वजूद में नहीं आया, अल्लाह ताला ने इसे वजूद बख्शा है। और वही है जिसने बादल से पानी बरसाया है। यह पानी खुद ब खुद नहीं बरसाया, अल्लाह के अलावा किसी ने नहीं बरसाया, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने बरसाया है। दुनिया की सारी ताकतें मिल जाएं, एक नई ज़मीन पैदा करना चाहें, एक नया आसमान पैदा करना चाहें, नहीं कर सकते। और बारिश बरसा कर ज़मीन से तरह तरह के मेवाजात, तरह तरह के गल्ले, तरह तरह के अनाज पैदा फरमा दिए। ज़मीन से जो चीज़ भी इंसान के फ़ायदे के लिए आती है, सबको समरा के लफ्ज़ से ताबीर किया जाता है। चाहे वो गल्ला हो, चाहे वो दाना हो, चाहे अनाज हो, चाहे फल हो, चाहे दरख्त हो, वो सब समरात में। कुछ लोगों ने तो इस मानी को इतनी वुसअत दी है कि ज़मीन से जो मादनियत का ख़जाना निकलता है, जो पेट्रोल वगैरह भी निकलता है, जो तेल निकलता है, उसको भी समरात के लफ्ज़ से ताबीर फरमाते हैं। फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना। वो एक है, यक्का है, तन्हा है, ला शरीक लहू है। वान तुम तालमून, जानते बूझते अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना। वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि वदऊ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। ऐ मुनकिरीन हक़, हमने अपने बंदे पर जो कुरान रफ्ता रफ्ता नाज़िल किया है, अगर उसके बारे में कोई शक शुबहा तुम्हारे दिल में है तो इसी की तरह की एक सूरह बनाकर लेकर आओ। वदू शुहदाकुम मिन दुनिल्लाह, और अल्लाह के सिवा तुम्हारे जितने गवाह हैं, तुम्हारे जितने साथी हैं, जितने तुम्हारे सरदार और इमाम हैं, सबको लेकर आ जाओ अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। शहीद गवाह के लिए भी इस्तेमाल होता है, शहीद कौम के सरदार के लिए भी इस्तेमाल होता है, शहीद किसी जमात के तर्जुमान और नुमाइंदा के लिए भी इस्तेमाल होता है। फरमाया गया, ये कुफार जो कहते थे कि ये मादल्ला मोहम्मद का कलाम है, अस्तग़फिरुल्लाह, कुछ कहते थे इनके पास कोई जिन आता है, अब वही जिन इस कलाम का इल्हाम करता है। एक तरफ तो इस बात के कायल थे कि कुरान जैसा कोई कलाम लाना बहुत मुश्किल है, मा हादा कलामुल बशर, जो किसी इंसान का कलाम नहीं है। अब किसका कलाम है? कहा कि किसी जिन का कलाम है। होता क्या था, उस ज़माने की तारीख़ अदबियात का मुताला कीजिए तो उस ज़माने में बहुत से काहिन भी थे। काहिन वो थे जो अपने सिफली आमाल के ज़रिया कुछ शयातीन और अजिन्ना को मसख्खर किए हुए थे। आज भी बहुत से हैं जादूगर वगैरह जैसे मसख्खर करते हैं, उन्हीं को काहिन कहा जाता है। तो कुछ चीज़ों को बारे में पूछते थे वो, फला का क्या हाल है, फला की खबरगिरी करो, उसके हाल बतलाओ। तो वो शयातीन कुछ अपनी तरफ से झूठ और सच मिलाकर और कुछ मज़ीद झूठ सच मिलाकर ये काहिन पेश करते हैं, देखो ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है। और काहिनों का एक ख़ास अंदाज होता था गुफ्तगू का कि वो बड़ी मुक़फ़्फ़ा इबारतें, जैसे शायरी की इबारत होती है कि कवाफ़ी आते हैं, जैसे कुरान का काफ़ी आया तो नुमान आएगा, तो यज़दान आएगा, तो फ़ुरक़ान आएगा, उसी तरह मुक़फ़्फ़ा इबारतें पेश करते हैं। चूँकि कुरान मजीद की जो मक्की सूरतें थीं, जो कि आखिर में अम्मा पारा में है, अक्सर आयतों को आप देखें कि मुक़फ़्फ़ा इबारतें हैं, मुक़फ़्फ़ा आयात हैं।
तो उनको ये अंदाज़ लगा कि लगता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक भी लगता है कोई जीन है। अस्तगफिरुल्लाह, ये उनका नज़रिया था। और इस तरह की मुकफ़्फ़ा मुसज्जा इबारतें ये पेश करते हैं। तो फरमाया गया कि अगर तुम इस कुरान के बारे में किसी शक व शुबहा मुब्तला हो, जो हमने खुद अपने बंदे पर थोड़ा थोड़ा नादिल किया है। एक होता अनज़ला युनज़िलु इंज़ाल, इसके माने नादिल करना, चाहे यकबारगी नादिल किया जाए या थोड़ा थोड़ा। और नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु तंज़ील का माने होता है रफ्ता रफ्ता नादिल करना। इसलिए कि बाब तफ़ील की खासियत होती है तख्ती। जैसे शेर होता है ना तो उसको कहते हैं तख्ती करना, यानी टुकड़े टुकड़े कर देना, अलग अलग करना एक लफ्ज़ को, ये उसको तख्ती कहते हैं। तो बाब तफ़ील की खासियत, तंज़ील के माने होते हैं जुस्ता जुस्ता नादिल करना, रफ्ता रफ्ता नादिल करना, थोड़ा थोड़ा नादिल करना। तो चूँकि कुरान मजीद तकरीबन 23 साल में नादिल हुआ, यकबारगी नादिल नहीं हुआ, 23 साल में नादिल हुआ है, इसलिए इसके लिए तंज़ील का लफ्ज़ आया है। नज़्ज़लना अला अब्दिना, हमने अपने बंदे ख़ास पर नादिल किया। कहीं कहीं कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने हबीब महबूब हुज़ूर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना उनके नाम से ना किसी ख़ास खिताब से बल्कि अब्द के लफ्ज़ से फरमाया है कई मौक़े पर। जैसे सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला, अपने बंदे को जो ले गया। यहाँ भी अब्द का लफ्ज़ आया है कि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बंदगी में तमाम बंदगान हक़ में सबसे आला दर्जे की है। यही वो अब्द है जिसको अल्लाह ताला अपना ख़ास शब्द कहता है कि वो मेरा बंदा है, मेरा बंदा, मैंने अपने बंदे पर नादिल किया है। तो अगर तुम लोग शुबहे में हो, तुम्हारे ध्यान में ये किसी और ने नादिल किया है, तो तुम इस जैसी एक सूरह लेकर आ जाओ। अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आयतें बनाकर लाते हैं, गढ़ के लाते हैं, तो तुम भी तो इंसान हो, अपने को अरब कहते हो, बड़े से बड़े शोरा तुम्हारे अंदर हैं, बड़े से बड़े खुतबा तुम्हारे अंदर हैं, तलाक़त लिसानी का जादू लिखलाने वाले वाइज़ीन तुम्हारे अंदर हैं, बड़े बड़े फसी और बलीग तुम्हारे अंदर हैं। इस जैसी एक सूरह लेकर आ जाओ। सबसे छोटी सूरह है सूरह कौसर, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सिर्फ 3 आयतें हैं, 3 आयतें। इन 3 आयतों का जवाब 1400 साल हो गए मगर आज तक कोई इंसान नहीं दे सका। एक इंसान भी इन 3 आयतों का जवाब नहीं दे सका। जब ये आयत करीमा नादिल हुई तो एक सहाबी ने एक चमड़े पर इन आयतों को लिखा और लिखकर काबा शरीफ की दीवार पर टांग दिया। उससे पहले ये होता था कि औकास का मेला होता था जिसमें बड़े बड़े मुक़र्रिरीन आते थे, बड़े बड़े शोरा आते थे, वहाँ मुशायरा होता था और मुकाबले का मुशायरा होता था। बड़े बड़े अरब के शोरा आते थे, अपना कसीदा पेश करते थे और जिसका कसीदा सबसे उम्दा होता था उसके कसीदे को काबा शरीफ की दीवार पर लिखकर टांग दिया जाता था। ऐसे 7 कसायद आज भी मौजूद हैं जो मदारिस से पढ़ाए जाते हैं अरबी ज़बान के इल्म के लिए। इनको सबआ मुअल्लका कहा जाता है। सबआ माने 7, अब मुअल्लका माने लटकाए हुए, जो काबे की दीवार पर लटका दिए गए थे, उन्हीं का नाम है सबआ मुअल्लका। हर साल एक नया कसीदा, हर साल एक नया कसीदा, पुराना वाला उतारा जाता नया। जब ये सूरह पाक नादिल हुई तो एक सहाबी ने उसे काबा शरीफ की दीवार पर टांग दिया। अब जो आता देखता दंगे रह जाता। सिर्फ 3 आयतें, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। जो पलटा दंग रह जाता, या अल्लाह ये कैसा कलाम है। एक से नहीं रहा गया तो उसने कलम उठा लिख दिया, मा हाज़ा कलामुल बशर, ये इंसान का कलाम है ही नहीं है। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, मा हाज़ा कलामुल बशर, ये इंसान का कलाम नहीं। ये आधी बात रह गई। इंसान का कलाम नहीं ये तो सही कहा, लेकिन बात आधी है। ये कह देते कि इंसान का कलाम नहीं ये रहमान का कलाम है तो मोमिन हो जाता। लेकिन उन सबों का ये नजरिया बना कि जिन्नात
कोई जिन है जो मोहम्मद के पास आता है। तो कुरान ने दोनों को चैलेंज किया। अगर कोई ये कहता है कि इंसान का कलाम है तो वही इंसान लाए, अगर तुम्हारा ये नजरिया है कि जिन का कलाम है तो बहुत से काहिनों के पास तो जिन है, वदउ शुहदाकुम, अपने नुमाइंदों को लेकर आओ, अपने सरदारों को लेकर आओ, अपने बड़ों को लेकर आओ, अपने इमामों को लेकर आओ, सब मिलकर कुरान की एक सूरे का जवाब लाना चाहो तो ला नहीं सकते। फ़इन कुन्तुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, हमने अपने खास बंदे पर रफ्ता रफ्ता जो किताब नादिल की है, अगर उसके बारे में शुबहा तुम्हें है, फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, इसकी तरह एक और सूरे लेते आओ, वदउ शुहदाकुम मिन दुनिल्लाह, और अल्लाह के अलावा, अल्लाह के सिवा तुम्हारे जितने नुमाइंदगान हैं, जितने सरदारान हैं, तुम्हारे जितने आका हैं, जितने तुम्हारे साथी हैं, सबको बुला लाओ, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम इस दावे मुखालफत में सच्चे हो। फिर अल्लाह ताला जवाब देता है, फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन नार लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया और हरगिज़ हरगिज़ तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है, क़यामत तक के तमाम मुनकिरीन कुरान के लिए है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया और हरगिज़ हरगिज़ तुम नहीं कर सकते, एक सूरे का भी जवाब नहीं ला सकते, फ़त्तक़ुन नार लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, तो जहन्नम की उस आग से बचो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर होंगे। हमारे घरों में जो आग होती है वो लकड़ी की आग होती है, आज गैस की आग होती है, उससे पहले स्टोव में तेल की आग होती थी, लेकिन सबसे जो तेज आग होती है वो पत्थर के कोयले की आग होती है, सबसे तेज आंच होती है। ये खाना पकाने के लिए बावर्ची भी वो पत्थर वाला कोयला जरूर मंगाते हैं, वो सबसे तेज होती है और बहुत देर में वो आग खत्म होती है। फरमाया कि वो जहन्नम, उसका ईंधन कौन होंगे? लकड़ी नहीं, तेल नहीं, पेट्रोल नहीं, गैस नहीं, उसका ईंधन पत्थर होंगे और खुद इंसान होंगे, इंसान उसका ईंधन बनाए जाएंगे। तो ऐ लोगों, ऐ मुनकिरीन हक, ऐ मुनकिरीन कुरान, अगर शुबहे में हो तो या तो लाओ, इसकी मिसाल लाओ, और नहीं ला सकते और हरगिज़ हरगिज़ नहीं ला सकते तो जहन्नम से डरो, झोंक दिए जाओगे जहन्नम में जिसके ईंधन पत्थर होंगे और इंसान होंगे। इससे पहले अल्लाह ताला ने फरमाया था कि अगर तुम्हें कुरान के बारे में शुबहा है तो 10 सूरतें लेकर आओ। सूरह बनी इसराइल में है, कुल लइन तमातिल इंसु वल जिन्न अला अय्यातु बिमिस्लि हादल कुरान ला यातूना बिमिस्लिही वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा, अगर तमाम इंसान और तमाम जिन्नात, 2, 4, 10, 20, 100, 200, 1000, 2000, लाख, 2 लाख की बात नहीं, तमाम इंसान और तमाम जिन यानी शयातीन सब के सब इकट्ठा हो जाएं और इस कुरान के मिसले लाना चाहें तो नहीं ला सकते। तमाम इंसान, तमाम जिन्नात, उनका इल्म कितना भी बढ़ जाए, इंसान का कितने फसीह बलीग हो जाएं, मगर ये चाहें कि कुरान के मिसले लाएं, नहीं ला सकते, अगरचे उनमें से बाज दूसरे का मददगार बन जाए। पहले तो पूरे कुरान की मिसाल लाने के लिए चैलेंज था, फिर कहा गया ये हो ही नहीं सकता है। फिर फरमाया गया सूरह हूद में, वदउ मन इस्तताअतुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन फ़इन लम यस्तजीबू लकुम फ़अलमू अन्नमा उन्ज़िला बिइल्मिल्लाह, अगर तुम लोग सच्चे हो, यानी जो दावा करते हो कि ये अल्लाह का कलाम नहीं, इसमें सच्चे हो, तो बुलाओ जिसको बुला सकते हो अल्लाह के अलावा, पूरी दुनिया को बुला लो, जिसको जिसको बुला सकते हो बुला लो। फ़इल्लम यस्तजीबू लकुम, अगर उन्होंने तुम्हारी आवाज पे कान नहीं धरा, फ़अलमू अन्नमा उन्ज़िला बिइल्मिल्लाह, तो इस बात पे यकीन करो कि ये इल्म इलाही से नाजिल हुआ है। फिर उसके बाद फरमाया गया सूरह हूद में, अम यक़ूलून इफ्तरा कुल फ़अतू बिअश्रि सुवरि मिस्लिही मुफ्तरयात, क्या ये लोग कहते हैं कि मोहम्मद इनको गढ़ कर लाए हैं, ये मोहम्मद का कलाम है? तो ऐ नबी फरमा दीजिए कि अगर ये अपनी बात में सच्चे हैं तो इसी तरह की 10 सूरतें वो भी बना कर लेते आए। फिर यहां फरमाया गया इस सूरे में
कि अगर अपनी बात में सच्चे हैं तो एक सूरह लेकर आए। यानी कुरान मजीद बार बार अला वजह तनज़्ज़ुल फरमा रहा है। पहले कहा कि पूरे कुरान की मिसाल लाओ, हर तरफ खामोशी और सन्नाटा। फिर फरमाया गया 10 सूरह ऐसी मिसाल लेकर आ जाओ, फिर खामोशी और सन्नाटा। फिर फरमाया गया कि एक ही सूरह लेकर आ जाओ। अगर कुरान की मिसाल लाना होता तो कितना आसान होता। कोई अरबी उठता, अरबी शायर, अरबी मुक़र्रिर, अरबी ख़तीब कहता कि देखो ये तुम्हारा कुरान है, मैं इसी तरह का कलाम लेकर आ गया। लेकिन नहीं, जंग में तो आ गए, बीवियों को बेवा करा लिया, बच्चों को यतीम करा लिया, खानमा बर्बाद हो गए, लुट गया, घर से बेघर हो गए, निकाले गए, शहर बदर कर दिए गए, मगर कुरान की एक सूरह का जवाब पेश नहीं कर सके। और कुरान कहता है कि क़यामत तक पेश नहीं कर सकते हैं, ये हमेशा के लिए। वलन तफलू, तुम कभी कभी ऐसा नहीं कर सकते। वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार। और जो लोग ईमान लाए हैं और नेक अमाल किए हैं, उन्हें बशारत दे दीजिए कि उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे से नहरें बहती होंगी। नहर अरबी में इस नहर के लिए कहते हैं जो छोटी छोटी होती हैं, जो नदी से निकलती हैं। और नहर के माने नदी भी होता है, दरिया भी होता है। इसके अंदर बड़ी उमूमियत है अरबी ज़बान में। तो ये जन्नत का जिक्र किया जाता है। एक तरफ तो काफिर हैं जिनके लिए है कि ये जहन्नम का ईंधन बनने वाले हैं, और दूसरी तरफ मोमिनीन जो ईमान लाए, कुरान के किताब इलाही होने पर नेक अमाल भी उसके साथ साथ किए, तो कहा जाता है कि उनको बशारत और खुशखबरी सुना दो कि इनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे से नहरें बहती हैं। कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरत रिज़्क़ा क़ालू हाज़ा लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल। जब भी उन्हें किसी फल का रिज़्क़ दिया जाता है, एक फल आया उनके सामने, तो कहते हैं अभी अभी तो इसी तरह का मुझे फल मिला था। एक फल आएगा और उसी की शक्ल सूरत का दूसरा फल रहेगा, तो अरे अभी अभी तो मुझे मिला था। कालू हाज़ा लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, अभी थोड़ी देर पहले तो यही मिला था। वअतू बिही मुतशाबिहा, अब वो सूरत में मिलता जुलता उन्हें दिया जाएगा, मगर लज्जत और जायका और हलावत सब कुछ एकदम अलग, एक जैसा देखने में नजर आएगा, मगर लज्जत और हलावत बिल्कुल जुदागाना रहेगी। वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन वहुम फ़ीहा खालिदून, और उनके लिए निहायत पाकीज़ा बीवियाँ और जोड़े रहेंगे और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। तहरा यो तहरो तथहीर के माने होता है किसी के आदादो खसाइल और किरदार अखलाक को सवार कर खूब पाकीज़ा कर देना, मुतहर कर देना। यानी वहाँ जो औरतें होंगी, जो मर्दों के जोड़े बनाए जाएंगे, वो बहुत पाकीज़ा होंगे, हर एतबार से, अखलाक के लिहाज से, किरदार के लिहाज से, सीरत के लिहाज से और सूरत के लिहाज से तो बड़े हसीन और जमील होंगे। और वो हमेशा रहेंगे कि जो जन्नत में चले जाएंगे कभी निकाले नहीं जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। इलाहुल आलमीन हमें तिलावत कुरान की तौफीक अता फरमा, हमें कुरान फ़हमी की तौफीक अता फरमा, हमें कुरानी हिदायतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, कुरान को हमारे लिए कब्र में नूर बना दे। या अल्लाह, कुरान को हमारे लिए मैदान महशर में शाफ़ी बना दे। और या अल्लाह, उस कुरान की शफ़ाअत हमारे हक़ में कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व सहबिही अजमईन बिरहमतिक।